हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्क्रीन पे हमने ओपन किया हुआ है GSTR 1 और इसका स्टेटस आप देख सकते हैं सक्सेसफुली फाइल्ड है। GSTR 1 फाइल करने के बाद कुछ मिस्टेक्स आपको ये रियलाइज होता है कि हो चुका है, जैसे कि पार्टी का GST नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवाइस की डेट, इनवाइस की टोटल वैल्यू, उसकी टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स के रेट्स, या फिर आपने कोई इनवाइस को छोड़ दिया है उसको भी आपको अपडेट करना है। तो इस प्रकार की मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला तो होता है यहाँ पे GSTR 1A, सेकेंड ऑप्शन होता है अमेंडमेंट का। और अमेंडमेंट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होता है GSTR 1 पे। तो यहाँ पे सबसे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का ऑप्शन होता है। तो GSTR 1A आपको कब यूज करना है और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स वाला ये सेक्शन आपको कब यूज करना है, इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, जब आप अमेंडमेंट करते हैं, करेक्शन करते हैं, उस केस में आपके GSTR 3 पे क्या इंपैक्ट आता है, और जो सामने वाली पार्टी यानी कि जो बायर है उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC पे क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GSTR 1A से। ये आपको तब यूज करना है जब आपकी मिस्टेक करेंट मंथ की है। करेंट मंथ इन द सेंस कि यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, जनवरी मंथ। मतलब जनवरी मंथ की जो GSTR 1 है वो आपने फरवरी में फाइल की हुई है। तो जनवरी मंथ में जो भी मिस्टेक्स आपसे हो रखी हैं तो आप GSTR 1A का हेल्प ले सकते हैं। तो GSTR 1 में करेक्शन करने के लिए आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास GSTR 1A में दो ऑप्शन होता है। पहला होता है ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स और सेकेंड होता है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। अब ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स आपको कब यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको ये B2B इनवाइसेस के लिए होता है, B2C लार्ज इनवाइसेस के लिए, एक्सपोर्ट इनवाइसेस, या B2C अदर्स यानी स्मॉल इनवाइसेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट को भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स का मतलब हो गया कि आपने कोई इनवाइसेस यदि छोड़ रखी है, जनवरी मंथ का था और उसको आपने छोड़ दिया, आपने GSTR 1 में लिया ही नहीं, भूल गए आप, तो आप ऐसी इनवाइसेस को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स पे जब आप आते हो तो आपने जनवरी मंथ में उन इनवाइसेस को आपने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, लेकिन उसमें मिस्टेक आपसे हो रखी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है कि हम क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस पे अमेंड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये ओरिजिनल रिटर्न पीरियड बाय डिफॉल्ट ले लेता है, ठीक है। आपको यहाँ पे इंटर करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ इनवाइस नंबर इंटर करना है। जिस इनवाइस में आपसे मिस्टेक हो रखी है, जिसको आप अमेंड करना चाहते हैं, वो नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इंटर कर दिया, अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो GSTR 1A के थ्रू आप पार्टी का GST नंबर में करेक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए फिर आपको नेक्स्ट मंथ का इंतजार करना होगा। आप अमेंडमेंट के थ्रू ही पार्टी का GST नंबर आप सही कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मिस्टेक जैसे कि इनवाइस नंबर में गलती होगी, इसकी डेट में होगी, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो आपकी ओरिजिनल इनवाइस नंबर आ जाती है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे रिवाइज्ड इनवाइस नंबर डालना है, ठीक है। आपने उस इनवाइस को कैंसिल कर दिया, अब नया इनवाइस आपने जनरेट किया होगा, उसकी डेट में गलती हो रखी है तो यहाँ पे आपको डेट इंटर करना है। टोटल इनवाइस वैल्यू में भी गलती हो सकती है तो आपको यहाँ पे करेक्ट वैल्यू डालनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई है, कभी कभी होता है इंटर स्टेट की सप्लाई थी, आपने इंट्रा स्टेट डाल दिया, या इंट्रा स्टेट था इंटर स्टेट डाल दिया, तो यहाँ से स्टेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि टैक्सेबल वैल्यू में भी कई बार गलतियां हो सकती हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू में कई बार रेट में मिस्टेक हो सकती है, तो आपने गलत रेट में इसकी वैल्यू चढ़ा दी है, तो आप सही रेट में यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर देंगे। इस वैल्यू को आप सही करेंगे और ये टैक्स ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेगा। तो ये सारी मिस्टेक्स को करेक्शन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। अब इसके बाद हम बात करेंगे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का। अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में आपको तब जाना होता है जब आपकी इनवाइसेस किसी दूसरे मंथ की हो, पास्ट मंथ की हो, 2 महीना 3 महीना पहले की कोई इनवाइसेस आपकी छूट गई हो, या फिर आपने जो है उन इनवाइसेस को अपडेट किया था लेकिन उसमें ये सारी मिस्टेक्स आपसे हो चुकी है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर यदि हमारी कोई दिसंबर मंथ की इनवाइसेस छूट गई है या नवंबर मंथ की छूट गई है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट छूट गया, तो क्या हम उसको अपडेट कर सकते हैं फरवरी में? ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ही एक्शन लेना होता है, ठीक है, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में ही। तो आप यहाँ पे फरवरी मंथ का भी अपडेट करेंगे इनवाइसेस, साथ में आपका नवंबर दिसंबर का जो छूट गया उसको भी यहाँ पे आप अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में जब हम आते हैं तो पास्ट मंथ में आपने इनवाइसेस तो अपडेट कर दिया लेकिन उसमें गलती आपसे हो रखी है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इनवाइस नंबर इंटर करना है जिसमें गलती हो रखी है, यहाँ पे हमने डाल दिया। अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स पे आपको जाना है।
अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में आप पार्टी का जीएसटी नंबर भी करेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैंने बताया था कि आप इनवाइस नंबर, इनवाइस की डेट आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, टोटल इनवाइस वैल्यू और प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे आप जो है रेट में करेक्शन कर सकते हो, टैक्सेबल वैल्यू में करेक्शन कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, आपकी जो पुरानी इनवाइसेस है वो इस नए डिटेल के साथ में अपडेट हो जाएगी। तो जीएसटी रिटर्न में की गई मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, जीएसटीआर 1A और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल। लेकिन इसकी टाइम लिमिट क्या होती है? यदि आप जीएसटीआर 1A की बात करें तो मैंने आपको बताया करंट मंथ का जो भी आपकी मिस्टेक्स उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दिया, इसके बाद आपकी जीएसटीआर 1A ओपन हो जाती है। मतलब यूजुअली ये होता है कि ड्यू डेट के बाद ओपन हो जाता है। यदि आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो तो 11 के बाद एक्टिव हो जाता है। यदि आप क्वार्टरली फाइल करते हो तो 13 के बाद ये जीएसटीआर 1A एक्टिव हो जाता है। लेकिन 3B फाइल करने से पहले आपको जीएसटीआर 1A सबमिट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि यदि आप जीएसटीआर 1A में अपनी मिस्टेक को करेक्शन करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 14th तक अपनी आप मिस्टेक्स को करेक्ट कर लें, जिससे कि जो सामने वाली पार्टी उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल सके। तो सेम मंथ में ही आपकी जो बायर है, जो पार्टी है, उसको आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगा। लेकिन 14 के बाद यदि आप जीएसटीआर 1A को सबमिट करते हैं तो उस केस में बायर को आईटीसी जो भी मिलेगा वो नेक्स्ट मंथ मिलेगा। और इसके बाद जीएसटीआर 1 अमेंडमेंट की लास्ट डेट होती है नवंबर 30 तक। आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में की गई मिस्टेक्स इनवाइसेस को आप 30 नवंबर तक करेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद बात करेंगे कि यदि आपने जीएसटीआर 1A या फिर आपने अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में जाकर के आपने अपनी इनवाइसेस को अपडेट कर दिया, उसमें करेक्शन कर दिया, तो जो सामने वाली पार्टी है या आपकी जो जीएसटीआर 3B उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जीएसटीआर 1A की बात करते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया कि कोई भी इनवाइसेस जो भी थी मिस हो गई तो आपने ऐड कर दिया या करेक्ट कर दिया वैल्यू, तो इमीडिएटली सिस्टम क्या करता है, फाइलिंग टाइम को चेक करता है। यदि आपका 14th या फिर उसके पहले हो जाता है तो ये बायर के जीएसटीआर 2B में करंट मंथ में ही जो भी आईटीसी होगी वो रिफ्लेक्ट करने लगेगी। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक तो आपने इनवाइस अपडेट की तो बायर को आईटीसी मिल जाएगा। यदि आपने इनवाइसेस में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया हो तो उसके अकॉर्डिंग जो आईटीसी होती है वो बायर की एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन 14 के बाद आपने किया तो उस केस में नेक्स्ट मंथ में आईटीसी रोल ओवर हो जाती है और बायर जो है नेक्स्ट मंथ में ही आईटीसी को फ्रेश क्लेम करेगा या फिर उसमें एडजस्टमेंट हो करके तभी उसको आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा। और यहाँ पे कि जीएसटीआर 1 का जब आप अमेंडमेंट करते हैं, पास्ट मंथ का आपका कोई भी डेटा है उसको आपने अमेंडमेंट किया, तो उस केस में फिर क्या होता है कि एक तो होता है अपवर्ड अमेंडमेंट, दूसरा होता है डाउनवर्ड अमेंडमेंट। या तो आपने कोई इनवाइसेस छोड़ रखी है पास्ट मंथ की, ठीक है, कोई मिस्ड इनवाइसेस हो गई, या फिर आपने इनवाइसेस तो अपडेट की लेकिन उसकी वैल्यू आपने कम डाल रखी है तो उसको आप इंक्रीज कर रहे हो। तो आपका जो भी है वैल्यू वो यदि अपवर्ड हो रहा है यानी उसमें इंक्रीमेंट हो रही है तो उस केस में एक तो होगा कि जो बायर का जीएसटीआर 2B होगा उसमें आईटीसी उसको एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है, करंट मंथ में। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जो बायर है जीएसटीआर 3B फाइल करते इसमें एडिशनल आईटीसी को क्लेम करेगा। लेकिन यहाँ पे यदि आपने पास्ट मंथ की कोई इनवाइसेस छोड़ रखी है और आप उसको लेट से 2 या 3 महीने के बाद उसको आप अपडेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में 18% का इंटरेस्ट रेट भी आपको पे करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी होगी। डाउनवर्ड अमेंडमेंट यदि होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि बायर ने ऑलरेडी आईटीसी क्लेम कर रखी है, अब आपने क्या किया, अमेंडमेंट करके उसकी वैल्यू को लेट से कि डिक्रीज कर दिया, या फिर जीएसटी नंबर ही गलत हो गया, किसी और पार्टी को डालना था लेकिन किसी और पार्टी में आपने अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि बायर के जीएसटीआर 2B में नेगेटिव एंट्री जाएगी। अब यहाँ पे जो बायर है उसने आईटीसी क्लेम कर लिया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो करेक्ट बायर है उसके जीएसटीआर 2B में जाकर के ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यदि बायर ने ऑलरेडी आईटीसी क्लेम कर लिया है तो बायर को भी रिवर्स करना पड़ेगा 18% इंटरेस्ट के साथ। यदि पार्टी का जीएसटी नंबर ही गलत हो गया है तो आप 1-2 महीने बाद आप उसको अमेंडमेंट कर रहे हैं तो इसमें 2 बायर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा आईटीसी पर। एक तो हो गया कि जो गलत बायर था जिसने की आईटीसी क्लेम कर रखी थी अब उसको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक उस बायर की आईटीसी को उस पर्टिकुलर मंथ में रिड्यूस कर देगा तो उस बायर को उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। अब जो करेक्ट बायर है उसका जब करंट मंथ में अपडेट होगा तो उस केस में उसको आईटीसी मिलेगी। तो यहाँ पे कि करंट मंथ की मिस्टेक्स आप जीएसटीआर 1A के थ्रू करेक्ट करो, जो पास्ट मंथ की उसको आप अमेंड रिक्वायरमेंट डाल के करेक्ट कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक से थैंक यू सो मच।